नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 19 सितंबर 2021 और यहां पे 20 सितंबर 2021 के लिए यानी कि सोमवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। एक एक करके सारे स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेटल से स्टार्ट करूंगा। तो मेटल में आप देख रहे हैं एक बड़ी गिरावट और बड़ा ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल रहा है मेटल इंडेक्स में। यानी इसके वजह से आप पूरे मेटल के स्टॉक्स में देख रहे हैं तो एक आध स्टॉक्स अगर छोड़ दें तो सारे निगेटिव में नज़र आ रहे होंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को। क्या कल भी कमजोरी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 5600 के नीचे आने पर मेटल इंडेक्स और भी कमज़ोर हो जाएगा, ये फिर 5500 पर आएगा, जिसके वजह से आपको मेटल में ज़्यादा कमजोरी देखने को मिलेगा। एपीएल अपोलो देखिए अभी ये 945 के भाव पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन रीज़न क्या, इसने क्या किया, अपना स्प्लिट किया हुआ है या बोनस दिया है ना, बोनस को एडजस्ट किया 1:1 के रेशियो में बोनस को एडजस्ट किया है, जिसके वजह से भाव इसका आधा हो गया है ना। अगर ये कल वापस ऊपर की तरफ 990 को ब्रेक करता है तो फिर से ये 1000 और 1050 के टारगेट दिखा सकता है एपीएल अपोलो ट्यूब। अडानी इंटरप्राइजेज की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेज नीचे के जोन पे ट्रेड करता हुआ कंटिन्यू आ रहा है और ये मेरे ख्याल से 1450 के लेवल को एक बार टच करना चाहिए। अगर ये 1450 के लेवल को टच करता है देन वहाँ से बाउंस कर सकता है, अदरवाइज जब तक ये 1525 या 30 को ब्रेक नहीं करे तब तक हाथ नहीं लगाना है। कोल इंडिया ने भी अपना टारगेट डन कर दिया, टारगेट डन करने के बाद ही वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। जैसा कि आपने यहाँ पे भी देखा है पीछे की साइड में कि कोल इंडिया 2 से 3 बार इसी प्राइस से, खास इसी एक जगह से जो है रिजेक्शन का सामना इसको हर बार करना पड़ा, इस जगह से, है ना। मैं मार्क लगाता हूँ तो आप देखेंगे इस जगह से ये बार बार रिजेक्ट होकर कोल इंडिया गिर रहा है। आप ये 3 बार देख रहे हैं, 3 बार ये गोला बना चुका है। यानी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन अगर हम कहें तो ये प्राइस 165 के आसपास, तो ये कोई अतिशयोक्ति बिल्कुल भी इसमें नहीं होगा। अब 165 के ऊपर अगर ये सस्टेन करे तो अगला टारगेट 168 से लेके 172 तक का देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 155 के नीचे आता है तो 152 से 48 तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है कोल इंडिया। हिंडाल्को की बात करें 473 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है। अब यही सपोर्ट जोन यानी कि 470 से 72 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसके नीचे आने पे इसको प्रॉब्लम हो जाएगा। 470 के नीचे कटेगा तो 460 तक का इंट्राडे टारगेट आपको दिखा सकता है। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक 335 से 340 के ऊपर निकलने के बाद नया मूवमेंट 345 से 350 तक को देखने को मिलेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें हिंदुस्तान जिंक के बाद तो जेएसडब्ल्यू स्टील 700 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि ये 660 को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है, 660 और 700 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर 700 के ऊपर निकलता है तो ये आपको अच्छा टारगेट 720 से 740 तक का लेवल दिखा सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील के अलावा अगर हम बात करें जिंदल स्टील की तो ये भी 400 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, यानी 410 के ऊपर निकलने के बाद यही एक अच्छा मूवमेंट करेगा 420 से 30 के टारगेट के लिए। नीचे देखिए इस ट्रेंड लाइन का बार सपोर्ट ले चुका है और ये एक प्राइस चैनल में आप कह सकते हैं कि एक तरह का प्राइस चैनल है जिसके में ये फंस चुका है और उसी में ये ट्रेड करने की कोशिश भी कर रहा है, दिखाई दे रहा है जेएसडब्ल्यू जिंदल स्टील। तो जिंदल स्टील इस बॉक्स के अंदर में जब तक रहेगा तब तक हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, इस बॉक्स के ऊपर या नीचे ही ट्रेड बनेगा। तो फिलहाल इसी बॉक्स में ट्रेड कर रहा है तो हम लोग भी नज़र रखेंगे। अगर ये 375 के नीचे करता है तो टारगेट 360 तक का दे सकता है डाउन साइड में जिंदल स्टील। मोइल की बात करें तो मोइल 162 के पास ट्रेड कर रहा है, नीचे का एक सपोर्ट एरिया है इसके पास 155 का, तो उम्मीद है मोइल एक बार 155 के पास आ जाए, उसके बाद इसको देखेंगे क्या करना चाहिए। एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। जब तक इस बॉक्स के अंदर में कोई फ़ायदा नहीं है, हमें ट्रेड नहीं लेना। याद रखिए ये बॉक्स इसका इंपॉर्टेंट एरिया, ये बार बार यहीं से बाउंस करता है और ये फिर से इस एरिया पे आ चुका है। तो क्या ये यहाँ से बाउंस कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, ज़रूर कर सकता है। इसलिए जो रिस्की ट्रेडर है वो इसी एरिया के आसपास में पोजीशन बना सकते हैं एनएमडीसी में ऊपर 155 के टारगेट के लिए। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें 94 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 90 का। अगर ये नीचे गिरता है 92 के नीचे तो 90 का लेवल दिखा देगा। ऊपर जब तक 100 को ब्रेक नहीं करे तब तो कोई पोजीशन इसमें नहीं बनाएंगे। रत्नामणि मेटल जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 2250 तक के टारगेट बहुत ही तेज़ी से रत्नामणि मेटल्स के आपको दिखाई देंगे। सेल यानी
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो सेल क्या बता रहा है, सेल बता रहा है कि भाई हम भी उसी जोन में फंसे हैं जिस जोन में JSW स्टील वगैरह सब फंसा हुआ है, उसी जोन में ये भी फंसा हुआ है। 125 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 125 के ऊपर निकलने के बाद 130 तक के टारगेट आपको दिखाई देंगे। टाटा स्टील, देखिए टाटा स्टील जब तक 1485 के ऊपर नहीं निकले तब तक हाथ लगाने की गलती नहीं करना है। 1485 के ऊपर निकले 1520 तक के टारगेट, नीचे 1350 के नीचे आ जाता है, 55 के नीचे आता है तो ये कमज़ोर हो जाएगा, फिर 1320 तक का टारगेट टाटा स्टील दिखा सकता है। वेदांता 320 का ही एरिया इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 320 को ब्रेक करेगा तो 340 तक के टारगेट आपको वेदांता दिखाएगा। बिलचपन कॉर्प की बात करें तो एक ही जोन पे ट्रेड करा, बिल्कुल सही है, छोटा सा रिस्क है। अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेना है तो बिल्कुल सही जगह पे एंट्री मिल रहा है। हो सकता है मार्केट नीचे गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये ऊपर 125 को ब्रेक करता है तो देन एंट्री बनेगा 128 से 32 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अब चलेंगे फार्मा स्टॉक्स की तरफ, लेकिन बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर ले गूगल प्ले से। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपका स्वागत करूंगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। देखिए निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने भी अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 14,230 के आसपास का। अगर वो एरिया नीचे ब्रेक हो जाता है किसी कारणवश तो कमज़ोर हो जाएगा, देन आपको फार्मा में गिरावट देखने को बन सकता है। तो अरबिंदो फार्मा पे आप नज़र रखेंगे, स्टॉक्स ने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, सक्सेस नहीं हो पाया, यानी 765 के ऊपर निकलेगा तो 780 से 800 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। और विंडो फार्मा बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन जिस तरह से तेजी से निकला था उसी तरह से वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे लिए 390 का लेवल अभी भी वैलिड है। 385 से 90 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है बायोकॉन तब ये पॉजिटिव हो जाएगा 400 के टारगेट के लिए। कैडला हेल्थ केयर की बात करें तो कैडला हेल्थ केयर आप ध्यान से देखेंगे, कैडला हेल्थ केयर तो बिल्कुल एक प्राइस चैनल में इस तरह से ट्रेड करते हुए चला जा रहा है कैडला हेल्थ केयर। अगर आप और भी थोड़ा सा चेक करें तो आप पाएंगे कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न में फंस करके ट्रेड करने की पूरी कोशिश कर रहा है कैडला हेल्थ केयर। मुझे इसका ब्रेकआउट चाहिए 575 के ऊपर, देन 590 तक के टारगेट आपको आराम से दिखेंगे। सिप्ला 965 के ऊपर अगर निकलता है 970 और 80 का इंट्राडे टारगेट आराम से मिल जाएगा। डिवीज लैब जब तक 5200 के ऊपर अब नहीं निकले तब तक नया पोजीशन नहीं बनाएंगे। 5200 के ऊपर यानी 5200 के ऊपर निकलेगा 5300 तक के टारगेट बनेंगे, और नीचे अगर 5050 को ब्रेक करता है तो 5000 का सेल साइड में टारगेट। डॉक्टर रेड्डी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5000 का रेजिस्टेंस भी है। 5000 के ऊपर निकलने के बाद 5050 से 5100 तक के टारगेट डॉक्टर रेड्डी में देखने को आपको मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डी अगर नीचे के जोन को ब्रेक कर देता है डाउन साइड में 4860 को तो कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों, ये वापस 4800 तक यानी 4800 तक आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इन केस अगर ये ऊपर बाउंस कर जाता है 4920 के ऊपर निकल जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वापस 5000 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ग्लेनमार्क फार्मा देखिए जितने तरीके से ये होल्ड कर रहा है अपने आप को, मेरे ख्याल से ग्लेनमार्क फार्मा पे आप नज़र रखिए, आपको ये एक अच्छा पैसा बना के देने की क्षमता रखता है। मैं इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो ग्लेनमार्क फार्मा ये बता रहा है कि आने वाले समय में अगर ये नीचे ब्रेक नहीं करता है 510 को, याद रखिए मैं लेवल नोट करता हूँ यहाँ पे आपके लिए, 500 से 510 का लेवल है। अगर ये लेवल नहीं ब्रीच होता है तब ग्लेनमार्क फार्मा आपको अपसाइड के मोमेंट खोल देगा, और अगर इन केस ये ब्रेक करता है 540 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करता है तो आप यकीन जानिए यहाँ से ये बहुत अच्छा मूवमेंट 600 तक के टारगेट, 580 से 600 तक के टारगेट आपको बहुत तेज़ी से दिखा सकता है। नज़र रखेंगे ग्लेनमार्क फार्मा पे। आगे बढ़ें लुपिन की साइड में, और लुपिन क्या बता रहा है, लुपिन 950 के पास ट्रेड कर रहा है। देखिए मेरे ख्याल से एक बार अपने लेवल 930 या 25, ये दो लेवल हैं इसके इंपॉर्टेंट, इसको एक बार ये टच करना चाहिए वापस से, और देन यहाँ से फिर ये बाउंस कर सकता है। अगर ये ऊपर के जोन को ब्रेक करता है वापस 970 से 75 को तो 1000 के लेवल दिखा सकता है। PEL यानी पिरामल की बात करें 2700 के ऊपर जाने के बाद पिरामल 2750 से 2800 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। स्ट्राइड्स फार्मा 640 का रेजिस्टेंस एरिया, हालांकि छोटा सा एरिया 625 का भी है, 625 के ऊपर जाएगा तो 640 तक के लेवल आएंगे, और 640 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा तो 660 तक का टारगेट दिखाई देगा। सन फार्मा की बात करें तो सन फार्मा इस फ्लैग के ऊपर में क्लोज करने का, सस्टेन करने का वेट कर रहा है। अगर यहाँ पर से ये ब्रेक डाउन करके नीचे जाता है 760 के नीचे
तो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा आपको सन फार्मा। अदरवाइज 780 के ऊपर फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। टोरेंट फार्मा की बात करें तो 3160 से 3170 का एक रेजिस्टेंस एरिया, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो 3200 तक के टारगेट टोरेंट फार्मा आपको दिखा सकता है। वोकट फार्मा की बात करें 460 से 62 के ऊपर निकलेगा तो 500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। नोवार्टिस, देखिए नोवार्टिस 875 के ऊपर निकलेगा 925 तक के टारगेट। ग्रेनुल्स इंडिया की बात करें तो ग्रेनुल्स इंडिया 340 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 350 से 60 के टारगेट मिलेंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब की अगर हम बात करें तो डॉक्टर लाल पैथलैब 3900 के नीचे आने पे कमज़ोर हो जाएगा। अदरवाइज 4100 के ऊपर निकलता है तो फिर 4200 के टारगेट आपको दिखा सकता है। एस्ट्राजेनिका 3225 के एक लेवल है, अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो 3300 का टारगेट। अदरवाइज नीचे 3100 को ब्रेक करता है तो ये कमज़ोर हो जाएगा, 3000 तक के टारगेट फिर सेल साइड में आपको दिखा सकता है। तो ये था निफ्टी के मेटल के बाद फार्मा स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। चलेंगे आईटी स्टॉक्स की तरफ और आईटी के इंडेक्स को देखने की बात करें तो आईटी का इंडेक्स बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट लेवल पर होल्ड कर रहा है। 35,450 के ऊपर जब तक रहेगा ठीक ठाक है, उसके नीचे आने पे ये कमज़ोर हो सकता है। बिरला सॉफ्ट 420 के पास सस्टेन कर रहा है, वही उसका इंपॉर्टेंट लेवल है। 440 वाला टारगेट डन कर दिया, 420 के साथ निकलते के साथ अब जो है वापस 430 को ब्रेक करेगा तो 440 के टारगेट दिखाएगा। एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें, सारे स्टॉक्स अभी अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी नीचे के लेवल 1250 को ब्रेक डाउन करेगा तो सेल करेंगे, टारगेट नीचे 1240 से 20 का मिल सकता है। इन्फोसिस 1691 यानी 1700 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 1720 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर वो एरिया ब्रेकआउट हो जाता है 1720 वाला तो आपको ये 1750 तक के टारगेट दिखा सकता है। इन्फोसिस 1720 के ऊपर निकलते के साथ 1750 का टारगेट बहुत ही तेज़ी से देखने को मिलेगा, तो नज़र बना के चलेंगे इन्फोसिस पर। आगे बढ़े टाटा इलेक्सी शानदार मूवमेंट, 6-6.5% की तेज़ी दिखाई दिया उसने और अब ये स्टॉक 6000 का 5600 का ये स्टॉक हो गया है। मतलब अगर हम एक साल में इसके रिटर्न की बात करें तो इसने इतना पैसा बना के दिया। ये चल रहा है 19 सितंबर, अगर हम सितंबर ही मंथ से बात करें तो आप देखेंगे सितंबर मंथ में अगर सेम इसी तारीख में तो 1200 के आसपास इसका भाव हुआ करता था, 1200 का भाव हुआ करता था और 1200 से ये 5600 के लेवल पे आ चुका है। तो इसका रिटर्न अगर हम लोग देखें 1200 के आसपास में तो ये कितना परसेंट का रिटर्न दे चुका है, तो भाई ये रिटर्न आपको दे चुका है अभी तक में जो बना के दिया है 370% का रिटर्न बना के दिया है। ज़बरदस्त एक साल का मूवमेंट इसने रहा। अब ये देखिए 5600 वाला भी काम फिनिश हो गया। अब जब तक ये 5625 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक पोजीशन नहीं बनाना। 5625 के ऊपर जाने के बाद 5700 के लिए वैलिड करेगा टाटा इलेक्सी। माइंड ट्री भी बहुत ही शानदार मूवमेंट है, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक ऐसा लेवल है जो 4120, अगर वो लेवल नीचे कटता है तो सेल करेंगे और ऊपर लेवल 4250 ब्रेक करता है तो बाय करेंगे 4300 के टारगेट के लिए। विप्रो की बात करें तो विप्रो ने भी धीरे धीरे स्लोली बहुत अच्छा मूवमेंट किया, लेकिन 680 का एक रेजिस्टेंस एरिया वो ब्रेक करेगा तो 690 से 700 तक के टारगेट आपको विप्रो में देखने को मिलेगा। टेक महिंद्रा एक रेंज में फंस गया है, एनआर रेंज जिसको बोलते हैं, ऊपर 1480 को ब्रेक करेगा तो 1500-1520 के टारगेट आपको दिखा सकता है। नीचे के लेवल की बात करें तो नीचे 3800 का सपोर्ट है, ब्रेक करेगा 3760 तक के टारगेट सेल साइड में देखने को मिलेंगे। अब ये है हमारे पास कोफोर्स इसी ट्रेंड लाइन के अंदर में ट्रेड कर रहा है और कोफोर्स थोड़ा सा निगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है। 5360 के नीचे निकलेगा तो सेल करके 5300 तक के इंट्राडे टारगेट आपको बना के दे सकता है। नौकरी इन्फो एज की बात करें 7000 के ऊपर निकलने बाद 7100 से 200 के टारगेट, नीचे 6500 के नीचे गिरेगा तो 6400 तक के टारगेट दिखा सकता है। LTI की बात करें तो 5800 के ऊपर अगर LTI निकले तो 5850 से 5900 का टारगेट मिलेगा और नीचे अगर 5650 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, 5600 तक के टारगेट इंट्राडे में देखने को मिलेंगे। एम्फासिस की बात करें तो एम्फासिस 3194 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए अप साइड में जाने के लिए एम्फासिस रेडी है, 3225 से 30 को ब्रेक करेगा तो 3300 के टारगेट एम्फासिस आपको दिखा सकता है। जस्ट डायल ऊपर जाने के लिए 1000 का लेवल, 1000 को ब्रेक करेगा तो 1020, 1040 तक के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंडसेट 1520 से 25 का जोन है, ब्रेक करेगा तो 1560 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी के मेटल, फार्मा, आईटी पर मेरा अपना व्यू। चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ।
फाइनेंशियल में बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करेंगे और बजाज फिनसर्व ने जो हाई लगाया है, अगर आप 17 सितंबर का हाई देखते हैं तो 17,500 का इसने हाई लगाया है, लेकिन सारा हाई ख़त्म करके नीचे क्लोज कर रहा है 16,840 के आसपास में। तो ये देखिए ऊपर वापस एक जोन बना चुका है। पहला जोन है 17,100 का, दूसरा जोन है 17,200 का। अगर ये 200 के ऊपर निकल जाए तो वापस 17,600 दे देगा, लेकिन अगर इनकेस 16,700 के नीचे आ गया तो सेल करके 16,600 और 16,500 तक के टारगेट आराम से सेल साइड में दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस की बात करें, होल्ड कर रहा है यहाँ पे एक ही बॉक्स के अंदर 7600 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद 7700 से 7800 तक का टारगेट वापस से देखने को मिलेगा बजाज फाइनेंस में। चोला फाइनेंस की बात करें तो 606 पर ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर 620 को फिर ब्रेक करेगा, 640 के टारगेट बनेंगे। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा अवॉइड करके चलें, मेरा नेगेटिव व्यू है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस पे। नीचे 228 को कल ब्रेक करेगा, 225 से 220 तक का टारगेट दिखा सकता है। LNTFS 88 के ऊपर निकलने के बाद 92 के टारगेट और नीचे 84 को ब्रेक करेगा तो 80 का टारगेट दिखाई देगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस 420 के ऊपर निकलता है, दोबारा 425 से 30 का इंट्राडे टारगेट देखने को मिलेगा। M&M फाइनेंस देखिए एक ही बार में इसने 184 का हाई लगा दिया, तो इसने काम फिनिश कर दिया। M&M फाइनेंस ने काफ़ी नीचे से बाय करके मैंने दिया, इसी जगह से, ठीक इसी एरिया से सारे लोगों को बाय दिया है और वहाँ से शानदार तरीके से स्टॉक्स ने 140 से 184 तक का रैली दिखा दिया है शानदार तरीके से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होल्ड करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन 185 से 86 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो 190 से 92 तक के टारगेट बनेंगे। मन्नप्पुरम फाइनेंस को बाय करेंगे 170 के ऊपर, टारगेट 180 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन यकीन है कि मन्नप्पुरम फाइनेंस को भी शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है, वो पोर्टफोलियो स्टॉक है। मुथूट कैप की बात करें 420 के ऊपर निकलेगा, 430 से 40 का टारगेट। मुथूट फाइनेंस नीचे आ रहा है, अगर ये 1500 को ब्रेक करता है तो 1480 से 1460 तक के टारगेट दिखा सकता है। एसआर ट्रांसमिन की बात करें तो देखिए बड़ी कैंडल बनाई है एसआर ट्रांसमिन ने, अब दिक्कत है इसका 1425, वो ब्रेक करेगा तो 1450, नीचे ब्रेक कर गया 1350 को तो 1320 से 1300 तक का टारगेट सेल साइड में दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।